ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को वापस है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को वापस है आरती। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भक्तों को अवतार से है आरती। पापियों को जले शीतलीकरण पुष्पैरेव विवन्दनम्। आप आगे आ जाइए अंकल जी, आप आगे आ जाइए। आरती जो है आरती जले शीतलीकरण पुष्पैरेव विवन्दनम्। हरिः ओम्। आजये नाजया माया जानता देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाति हना
वासुदेवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीपङ्क्तिकाङ्गबुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णङ्गजातकरवीरणसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः सम्पूजयामि विश्वेश्वर मे प्रसीद सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्रीराधे बोले नारायण भगवान की। आप सब लोग आरती ले ले और कर दी आप सभी लोग आरती ले ले और अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। स्थान देवता चरण कमलेभ्यो नमः। मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। परमहंसा स्वादित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीराम हर्षण देवाक्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाति समारंभा श्रीरामा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। तेजो वार्म्यदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं तुदीये पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत्मा कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतो
नमस्ते। श्रीमद्भागवतोऽख्यं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो असि मया नाथ मुक्त्यर्थं सागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए आज के आनंद की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय जय श्री राधे। समस्त श्रोता बंधु, आगंतुक महानुभाव विद्वान विप्रगण भक्त मंडल, सर्वप्रथम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इसी चरणों में हम सब वंदन करें और तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्याम सुंदर हे माधव मुरारी, हे नंद नंदन श्री बांके बिहारी, हे श्याम सुंदर हे माधव मुरारी, हे नंद
सभी भक्त सीधे सीधे हाथ करके जय जय श्री राधे का जय घोष करेंगे। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्परमेश्वर अकारण करुणा गुणालय जगत नियंता जगताधार तमिंद्रित गुणंदित भगवान पीतांबरधारी विप्रधेनु सुर संत रक्षक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के श्री चरणों में हम सब बार बार वंदन करते हैं और भगवान की जो पांगों स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी कलियुग के कल्मषों का हरण करने वाली पापियों के पाप से निवृत्ति दिलाने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो ऐसी कथा को ऐसे महापुराण को हम सब बार बार वंदन करें एवं यहाँ पर दूर दराज से आए हुए सभी महान विद्वान विप्रगण भक्त मंडल और समस्त श्रोता बंधु
यत्र तत्र से आए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। और आज प्रथम बेला है, प्रथम दिवस है, तो जो भी कह पाए वो काफी ही समझा जाए। और बाकी तो 6 दिन तक निरंतर ये कथा की रसधारा प्रवाहित होती ही रहेगी। इस कथा में बहुत भक्तों का सहयोग रहा है। यहाँ अमरोहा की ये धराधाम और जो मधुरम गेस्ट हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, ये पावन भूमि को हम सब वंदन करें। ऐसे गेस्ट हाउस तो बहुत हैं, शादी समारोह खूब होते हैं, लेकिन वह स्थान साक्षात धाम बन जाता है। ये कोई अब स्थल नहीं है, ये धाम है। क्यों? यहाँ जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं। दूसरा बार तो हमारा ही है अवसर है, द्वितीय अवसर है हमारा, जो कथा का अवसर प्राप्त हुआ है। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाए या कोई भी कथा हो जाए भगवान के, या कोई यज्ञ हो जाए, कीर्तन ही कोई बैठ के गा ले, तो वह साक्षात तीर्थ बन जाता है। अब आप सोचो, ये गेस्ट हाउस कुछ साधारण जगह नहीं है, ये तो बड़े बड़े तीर्थों का भी तीर्थ राज कहा जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ निरंतर कथा प्रवाहित होती रहती है। वर्ष में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे इस गेस्ट हाउस में कार्यक्रम होते हैं, और वो भी निःशुल्क। देखो, कार्यक्रम कैसा भी हो, लेकिन उसमें भाव प्रधान होता है। कथा इसलिए प्रधान बन जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई शुल्क की बात ही नहीं करता। बोले महाराज कथा का अवसर मिल जाए यही बहुत है, सुनने का अवसर मिल जाए। ऐसी सच्ची भावना हमारे श्री प्रवीण आर्य जी की, आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आपने ये सुगम सुंदर स्थल प्रदान किया कथा के लिए। और ये कथा की कलश यात्रा अभी कुछ समय पूर्व श्री खंडेल वाल मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध स्थल है, ऐसे भगवान के पावन स्थल से संपन्न होती हुई और आज स्थित मधुरम गेस्ट हाउस तक पहुंची है। इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया, पूरे अमरोहा से जहां जिसको जैसा समय मिला सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। और विशेषकर इसमें हमारी माताओं का योगदान रहा, जो पद यात्रा करके चल के आई। एक बार माताओं के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने बड़ा साहस का कार्य किया है। क्योंकि ऐसी प्रचंड धूप में और बरसात की भीषण गर्मी, और उस गर्मी में आपने तपन को सह करके भी भगवान के कलश को अपने शीश पर धारण किया। और जानते हो कलश की महिमा बहुत भारी है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता। कलश तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कलश का जो कंठ होता है, गला गोल गोल, कंठे रुद्र समासिता, उसी कलश में ही विष्णु जी तो विराजमान है ही, लेकिन जो कलश का कंठ है वहां साक्षात रुद्र भगवान विराजमान है, महादेव विराजमान है। इसलिए और भी महिमा बन जाती है। और जानते हो, खाली ब्रह्मा विष्णु ही नहीं, वो विष्णु जी और शंकर जी नहीं, ब्रह्मा जी भी इस कलश में विराजमान है। जो कलश का आधार केंद्र है, जो जिसको तली बोलते हैं, वहां पर हमारे ब्रह्मा विधाता जी विराजमान है, जो पूरे संसार की सृष्टि के रचयिता है। आपने वो कलश उठाया है, आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने सिर पर धारण किया है। अरे भाई, सबको धारण करने की सामर्थ्य लोगों में होती है, पर भगवान को कोई धारण कर ले, ये कोई कोई महापुरुष ही हुआ करते हैं। ऐसी हमारी देवानाएं, हमारे ये देवियां भारत की हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने शीश पर धारण कर लेती हैं। ये तो भारत में ही होता, किसी और देश में नहीं होता है। यहाँ की देवियों में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ अपने शीश पर धारण कर लेती है। इसलिए तो कहते हैं नारियों की महिमा शास्त्रों ने बहुत गाई है, और गाई नहीं है,
अवगाहन करके बार बार इंगित भी किया है कि नारियों की पूजा करो, सर्वप्रथम नारी की पूजा करो। जो नारी की पूजा करते हैं वो किसी बात से वंचित नहीं रहते। इसीलिए तो आप सब वंदनीय है, पूजनीय है। और इसमें जो भाई वृंद हैं इनका विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि बीच बीच में जब जलपान की इच्छा हुई, प्यास लगी, तो इन लोगों ने सहयोग किया आपका और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। इसलिए आप सब भाइयों का, भक्त वृंदों का सहृदय बहुत बहुत साधुवाद। आप नृत्य करते गाते बजाते यहाँ तक आए। और ये यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा जो चल रही है ये चैनल पर आ रही है। और हमारे भैया जी पिछली बार भी चैनल लगाए हुए थे और अब की बार भी इनकी सेवा है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये कथा यहीं तक सीमित ना रहे, ये कथा अपने देश से बाहर भी जा सके, ऐसी विचारधारा रखते हुए हमारे भैया आपने व्यवस्था हमको प्रदान की। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साउंड ऑपरेटर जो कि कई कथाओं में निरंतर हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, क्योंकि जब से इनकी साउंड में कथा की है तब से करता है कि हाँ इनका बढ़िया है। तो अभी इधर बागड़पुर वगैरह में कथा करके आए और आपके यहाँ भी उपस्थित हैं। पिछली वर्ष भी जब कथा हुई थी तब भी आप थे, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ समस्त जितने भक्तवृंद हैं बहुत ना कहते हुए आप सबको एक ही शब्दों में श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। आप सबको मेरा बार बार वंदन, अभिनंदन और साधुवाद। आइए कथा की धारा प्रवाहित करें। और हमारे भैया जो बदायूं की तरफ से चल करके अपने मंडल को लेकर उपस्थित हुए श्री सर्वेश भैया जी और हरिओम भैया जी तबला वादक, और हमारे सचिन भैया पैड पर। आप सब बहुत सुंदर स्वभाव के भी हैं और बड़ा सुंदर वाद करते हैं। आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत नमन बंदन। और अब आप सब मिल करके भगवान की इस कथा को पावन बनाएं और अपने जीवन का आनंद लें। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की क्या आवश्यकता पड़ी। 17 पुराण वेद व्यास जी ने तैयार कर लिए थे। इतना महाराज, किसी में 1 लाख श्लोक, श्रीमद् भागवत में तो 18,000 है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक। बड़े बड़े उपनिषद शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे, कुछ लिखने को बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि पहले तो एक ही वेद था जिसका नाम है ऋग्वेद, फिर उसी वेद के और विभाजन किए गए, तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। ऋग्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 3 और बनाएंगे तो 4 वेद हो गए। फिर भी महाराज लगा कि वेद अभी कम है, तो हमारे शांति कुंज वालों ने एक और वेद की रचना कर दी जिसका नाम है प्रज्ञा पुराण। वो वेदों की 5 वेद की विभूति दी गई है, उसे प्रज्ञा पुराण कहा गया। तो यहाँ प्रज्ञा पुराण के भक्त वृंद बहुत बैठे हैं। तो महाराज अगर सबको पढ़ा जाए, देखा जाए, तो सबका सार बस एक ही है। सब में उसी परमात्मा की भक्ति है जो उसका है, भगवान पूरे जगत का, किसी एक का नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरा है वही तो संसार का कल्याण कर सकता है, और जो मेरा ही नहीं है, जिसने मेरी शरणागति नहीं ली, जो ईश्वर को नहीं जानता, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त वही जो भगवान को जानता। चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, पर सब में महिमा है भगवान की। भगवान को जानना सबसे उत्तम व्यक्ति के लिए कार्य है। संसार में बहुत कार्य है, पर भगवान को जानने का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। और तो और महाराज मनुष्य जन्म का लाभ भी जब भी है। भागवत जी में लिखा है, जन्म लाभा पुरा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। वह मनुष्य का जीवन धन्य है जो अंतिम सांस तक भगवान का नाम लेता हुआ संसार से विदा होता है, अन्यथा ये शरीर भी बेकार का ही है। अंते नारायण स्मृति।
अंत में भी नारायण की स्मृति बनी रहे, ऐसा चिंतन हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसा भजन हो कि महाराज मृत्यु काल भी आ जाए और उसी समय भी राधा राधा मुख से निकले, कृष्ण कृष्ण मुख से निकले, सीता राम निकले, राधे श्याम निकले, भगवान का नाम निकलना चाहिए। तो महाराज अन्य पुराणों में महिमा का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम की महिमा का वर्णन है, इसलिए भागवत कथा अति उत्तम मानी गई और जीवन में कल्याणकारी बताई गई। शिव पुराण पढ़ो, शिव जी की महिमा बड़ी लंबी चौड़ी। पद्म पुराण पढ़ो, राधा जी की महिमा बड़ी भारी मिलेगी पद्म पुराण में। स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, 18 पुराण। लेकिन जब तक भागवत नहीं पढ़ोगे, जब तक भागवत नहीं सुनोगे, जब तक भगवान के नाम का आश्रय नहीं लोगे, वे 17 पुराण व्यर्थ हैं। लेकिन यदि भागवत को पढ़ लिया तो 18 पुराणों का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, और वही तो परम भक्त है, वही तो परमात्मा का प्यारा है। भोले बांके बिहारी लाल की। लेकिन हम लोग भक्ति नहीं करते, हम संसार के साधनों में लगे हैं। क्या कोई ऐसा कार्य है जो छोड़ा है? सब कुछ करते हैं पर एक काम नहीं करते, भक्ति। मंदिर तो जाएंगे पर मंदिर जाने का भाव ये रहता कि कोई देखे हम जाते हैं। हाँ, किसी ने देखा है कि नहीं, मतलब लोगों को पता चले कि हम भक्त हैं। भैया कोई देखे ना देखे पर आप भक्त बने रहो, यही भक्ति है। और तो और महाराज संसार में जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ भी लोग रत्नों से बात करते हैं। देखते हैं कौन कितना बड़ा भक्त है, कौन कितने बड़े मंदिर की व्यवस्था है। अच्छा बड़ा मंदिर है तो वहाँ खूब जाएंगे, सुंदर है देखने में तो वहाँ जाएंगे, और छोटा है कोई हल्का सा पुजारी बैठा तो वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों भाई, भगवान छोटे बड़े भी होते हैं क्या? चाहे वो 5 फुट की मूर्ति हो, चाहे 1 फुट की मूर्ति हो, भगवान तो सब में है। इसलिए छोटे बड़े का भेद मिटा करके जो भगवान की भक्ति करता है वह परम पावन होता है। आइए, बहुत सुंदर सा भजन हमारे गुरुदेव गाया करते थे और कहते कि देखो कैसा बावरा मानव हो गया है। ऐसी विषम परिस्थितियां, फिर भी लोग अभी भी सोना चांदी हीरा मोती बटोरने में लगे। ये कलयुग है, और वो भी कलयुग के बाद तो सतयुग आना है और उससे पहले सब कुछ समाप्त होना है। तो महाराज ये पता नहीं कि कब वह समय आ जाए। ये जान करके भी इंसान इतना बाबरा है, फिर भी अभी संसार की दौलत बटोरने में ही लगा है। अरे भाई, संसार की दौलत तो मिली है वही काफी समझो, लेकिन उसके साथ भगवान की भक्ति की भी दौलत इकट्ठी कर लो, वही जाते जाते तुम्हारे काम आ जाएगा। कि कंकड़ पत्थर गले लगाए और कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया, मुझे गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है।
दिन खुलेगा पिंजड़ा तेरा फिर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। लाया था साथ क्या रे खोले मुट्ठी गला, तू जाएगा, तू जाएगा। सोना चांदी महले अटारी, सोना चांदी महले अटारी, कुछ भी न साथ में जाए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, नीले को ठुकराए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया हरि मकड़ी सरीखा बैठ के धुनता रहता है। तू जालिया, तू जालिया। मकड़ी सरकार बुनता रहता है, तू जालिया, तू जालिया। लेकिन नहीं है खबर सपनों से छल छल तेरी प्यालियां, तेरी प्यालियां। क्या जाने कब मौत तेरे घर, क्या जाने कब मौत तेरे घर डोली लेकर आए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया। पत्थर गले लगाए नीले को ठुकराए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया कंकड़ पत्थर गले लगाए, नीले को ठुकराए। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो बोली कन्हैया लाल की। इसलिए महाराज संसार में आए हो तो भक्ति करो। दुर्लभैव मानुषो देहो। संत महापुरुष कहते हैं संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत दुर्लभ है। पहला दुर्लभ क्या? दुर्लभो मानुषो देहो। पहला दुर्लभ जो मनुष्य का शरीर मिला। आप कहेंगे क्या दुर्लभ है, हमें तो मिला है। अरे भाई मिला है तभी कदर नहीं है, और जिसको नहीं मिला उससे जाके पूछो। कदाचित मनुष्य भी हैं लेकिन महाराज टेढ़े, कोई तो मेढक की तरह उछल उछल के चल रहा है, कोई पैर तो है पर अपंग है, किसी के पास बाड़ी है पर मूक है, माने बाड़ी तो है पर बोला नहीं जाता, नेत्र तो है पर दृष्टि नहीं। कैसा संसार है। शरीर है पर वह काम का ना हो तो महाराज फिर क्या काम। अच्छा जो काम में आने लायक उसी से तो लोग कहते हैं भैया जरा ये मेरा काम कर देना। अच्छा मुझसे कथा कहने के लिए आपने क्यों कहा? क्योंकि हम कथा वांच लेते हैं, इसलिए तो आप किसी से नहीं कह सकते कि आप वांच दो आप बांध दो। जो जिस लायक है उसी से ही तो कहा जा सकता कि हाँ आप ही कर दो। जिसमें पात्रता ही नहीं है वो किसी काम का नहीं।
मनुष्य तो है आप, पर मनुष्य की पात्रता है क्या आप पर? हम ये नहीं कहते कि आप मनुष्य नहीं, आप सब मनुष्य हैं। भगवान करे जब भी आए तो मनुष्य बन के ही आए, लेकिन विचार करें क्या आप में वह मनुष्य की पात्रता है? अगर वह पात्रता नहीं है तो यह शरीर भी आपका दुर्लभ ही है, बेकार का है। क्या मतलब इसका, कोई काम का नहीं। तो महाराज अच्छा शरीर मिले और उस शरीर में भी मानवता हो, तो पहला ये दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ क्या? सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै। दूसरा दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर मिले और उसके बाद सत्संग मिल जाए। शरीर मिला है, पर जिस शरीर से सत्संग नहीं हुआ, जिस शरीर से कभी भक्ति नहीं हुई, जिस शरीर से कभी तीर्थ नहीं हुआ, जिस शरीर से कभी दान नहीं हुआ, वह मिला हुआ का भी बेकार का है, व्यर्थ का है। इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य होकर के सत्संग मिल जाए, ये उससे भी बड़ा दुर्लभ। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तीसरा दुर्लभ। तीसरा दुर्लभ यह है कि मनुष्य का शरीर भी मिले और सत्संग भी मिले, और सत्संग के कारण आप जो है परम पावन हो जाए, आपके हृदय का कलमश मिट जाए। आप कहें महाराज जब सत्संग में जाएंगे तो हृदय में भरा हुआ मल तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन महाराज कोई गारंटी नहीं। ऐसे कितने रोज जाते कथाओं में, रोज सत्संग में जाते, क्या आप हृदय से पवित्र हो पाए हैं? नहीं हो पाए। वहां बैठ के भक्ति, पीले कपड़े भी होंगे, माला भी होगी, हाथ में झोली भी होगी, लेकिन जैसे ही घर आए तो फिर हेरा फेरी का धंधा शुरू है। तो महाराज ये भी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिल जाए दुर्लभ, इसके बाद उसके सत्संग मिल जाए उससे भी बड़ा दुर्लभ। और तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ यह है कि सत्संग के मिलने के बाद व्यक्ति मुमुक्षु हो जाए, संसार से विरक्त हो जाए और परम पावन हो जाए। ये उससे भी बड़ा दुर्लभ है। ये तीन दुर्लभ मनुष्यों के लिए बताए गए हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहते हैं भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, इसलिए जो मनुष्य बना है उसके बड़े भाग्योदय हुए हैं। और उससे भी बड़े भाग्योदय कब? सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै, जो सत्संग मिल रहा है ये और भी बड़ा भाग्य है। और इसके बाद भी उससे भी बड़ा यदि कोई भाग्य आपका जागा है तो आप मुमुक्षु बन जाए, माने संसार से कोई इच्छा न रह जाए, अनासक्ति आपके हृदय में आ जाए, कोई आसक्ति न रह जाए, बस मन में एक ही चिंतन रहे, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। ये भाव आ जाए तो संजनों बात बन जाएगी। और इसी भाव को स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत जैसे महापुराण की रचना की। ये भाव कहीं और से नहीं मिलेगा, ये भाव कथा में मिलता है। जो कथा में आ जाते हैं, कथा सुन सुन करके उनका हृदय ऐसा पवित्र पावन हो जाता है जैसे माखन हो जाता है। और जब माखन बन जाता है तो मेरे लड्डू गोपाल जी माखन का भोग लगाने आ जाते हैं, और भोग लगाते लगाते आपके दिल को चुरा लेते हैं और आप उनके हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं। ये महिमा है प्यारे। इसलिए महाराज इस शरीर की कद्र करो। मानव जन्म अनमोल है, देह न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार। जैसे पेड़ एक बार पत्ता छोड़ देता फिर दोबारा उस पत्ते को पेड़ नहीं लगा पाता,
उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, एक बार मिला है और किसी कारण यदि गड़बड़ हो गई तो फिर दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। एक बार मौका मिलता है, इसलिए भजन करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। वेद व्यास जी भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। इस नाम में भगवान की पूरी लीला छुपी हुई है। देखो बड़े बड़े व्यास लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इस श्लोक का अर्थ किया है। कुछ वेद के अनुसार किया, कुछ पुराणों के अनुसार किया, कुछ अपने मन के अनुसार किया, मन के जैसे विचार उद्गित हुए उस भाव से किया। लेकिन महाराज मैंने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि आखिर भगवान का नाम सच्चिदानंद क्यों है। ये तो महाराज कोई राम कह दे, कोई श्याम कह दे, ये तो नाम है ही, पर भगवान का जो परम नाम है उसका नाम है सच्चिदानंद। ये सबसे बड़ा नाम है, ये दिव्य नाम है। इस नाम को जो जान लेता है, ये जानने के लिए है, ये समझने के लिए है। इस नाम को समझो। लेने के लिए तो राधे श्याम है, गाने के लिए राधे श्याम गाओ, लेकिन समझने के लिए सच्चिदानंद को समझो। अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो दिल में उतर जाएगा और बात बन जाएगी। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। अब देखिए सच्चिदानंद में ही भगवान समाये हुए हैं। भगवान का नाम और भगवान की लीला। लीला माने जो भगवान करते क्या है। भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये तीनों ही इस नाम में छिपे हुए हैं। भगवान का नाम क्या है आदरणीय परीक्षित जी? भगवान का नाम सत्य। इसलिए क्या है? सत्य। चिदा, चिदा क्या है? चिदा माने भगवान का घर, जो आपका हृदय है। इस हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, यही उनका घर है। तो आप कहेंगे कि भगवान तो एक है, तो सबके घर में कैसे बैठा है ना? एक है ना वो, पर सबके घर में बैठ लेता है एक साथ। आप नहीं बैठ सकते, पर भगवान बैठ जाते हैं। वो एक ही साथ सबके घर में बैठ जाते हैं, इसीलिए तो वह चित्त के रूप में है, प्रकाश के रूप में। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कमरे में बल्ब जगाता है तो उस बल्ब का प्रकाश का एक ही व्यक्ति को मिलता है? ईमानदारी से बताओ। अगर आपने स्विच ऑन किया तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग कमरे में बैठे, सारे लोग उस कमरे में लगे हुए बल्ब का प्रकाश सबको दिखता है, उसका प्रयोग सब करते हैं। अभी अंधेरा था, जैसे ही बल्ब जगा तो सबको दिखने लगा। ऐसे ही तो परमात्मा है, वो एक होकर के भी सबके घट में बैठ जाता है। जैसे वह बल्ब जगते ही पूरे घर में प्रकाश कर देता है, ऐसे ही वो पूरे संसार में प्रकाश करता रहता है। पर बात यह है कि अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति हो और उससे कहा जाए कि देखो कितना प्रकाश है, तो वो कहेगा भैया मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। वो तो रहा है प्रकाश, पर मुझे नहीं दिखाई देता। क्यों? ये कमी बल्ब की नहीं है, ये कमी तो उसके नेत्रों की है। वह प्रकाश तो हो रहा है पर उसकी दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि वह नेत्रहीन है और दृष्टिहीन है। यदि आपको हृदय में भगवान नहीं दिखाई देता तो ये कमी भगवान की नहीं है, आपके हृदय की नहीं है। कमी तो आपके आंखों की है, आपकी भाववृत्ति की है, जो आप अपनी भावना में भगवान को पधरा नहीं पा रहे।
इसलिए महाराज इसीलिए उसको चित कहते हैं। उसने बहुत अच्छा स्थान ढूंढा है। बोले भगवान रहते कहाँ? बोले चित्त में। कभी कोई कहे कि भगवान कहाँ रहते हैं तो महाराज सीधा कह दो भगवान चित्त में रहते हैं। भगवान का घर आपका चित्त ही है, इसलिए उसके नाम में सच्चिदानंद है। किसी ने कहा करता क्या है? बोले आनंद करता है, जहाँ रहता वही आनंद करता, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। इस नाम में महाराज भगवान का नाम भी आ गया, भगवान का धाम भी आ गया और भगवान का काम भी आ गया कि भगवान करते क्या है। इसलिए ये प्यारा नाम है भगवान का सच्चिदानंद। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब एक और बात बताऊं, आज इसी श्लोक की व्याख्या करेंगे क्योंकि आगे बढ़ने का समय नहीं है। बाद में नाम आया श्री कृष्णाय वयं नमः। जब भगवान का एक नाम सत्य है तो फिर कृष्ण को वंदन क्यों? ये नाम कृष्ण कहां से आ गया? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वंदे जगत गुरु। गीता में भगवान कृष्ण भगवान इसलिए हैं क्योंकि ये जगत के गुरु हैं। माने भगवान वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान और गुरु दोनों एक जैसे हैं, दोनों में लेश मात्र अंतर नहीं है। बोले वैसे तो भगवान का नाम सत्य है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अगर देखा जाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही हैं जो पूरे संसार के गुरु हैं, इसलिए मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ। इसलिए महाराज भागवत जी में इस श्लोक में भगवान कृष्ण का नाम आया है। इसलिए इस प्रकार से महाराज वेद व्यास जी ने इस महिमा की व्याख्या, इस श्लोक की व्याख्या करी। तो महाराज समझने के लिए तो थोड़ा ही बहुत है, थोड़े मैं कहूँ बुझाई। समझने के लिए अगर थोड़ा ही इशारा मिल जाए तो उतने में बात बन जाती है। अब इसकी अलग अलग व्याख्या करते रहे महाराज तो मुझे लगे 7 दिन भी बहुत कम है, लेकिन समझने के लिए 1 ही मिनट 5 मिनट बहुत है। आप इस श्लोक की व्याख्या महिमा तो समझ ही गए होंगे कि हर वक्ता हर व्यास और नियम तो ये होना चाहिए, सच मानो तो हर श्रोता यदि इस श्लोक का रोज गायन बैठ करके करे तो मुझे लगता है वो पूरी भागवत का रोज वंदन करता है, रोज चिंतन करता है। तुम मानो उसे जो भागवत जिसे चाहिए, जो 7 दिन में मिलने वाला होता है, वो एक श्लोक थोड़े मिनट गाने से ही मिल जाएगा। क्योंकि इसमें भगवान का नाम भी है, धाम भी है, उनका काम भी है और गुरु का बंधन भी है, इसलिए चारों आ गए। इसलिए ये श्लोक सर्वोपरि है, इसको गाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले महाराज इसी श्लोक को गाते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? बोले हाँ हो जाएगा। बोले कैसे होगा? अरे जैसे भगवान ने तापत्रय विनाशाय बड़े बड़े ताप संताप मिटा दिए, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का नाम गाएगा उसके सब ताप मिट जाएंगे। चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो और चाहे भौतिक ताप हो। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर तो कोई भी ताप हो, पर जहाँ राम की कृपा है वहाँ तो फिर आराम मिलता है। आराम की तलब है तो एक काम कर,
आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, कल्याण हो जाएगा। और दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, ये तो लोगों का भ्रम है कि वह सुखी वह सुखी वह सुखी। अरे महाराज जब देखो तो आप सबसे बड़े सुखी हो, पूरा संसार दुखी दिखाई देगा। देखो तो सही, जिसके पास जाओ उससे ऊपर मन रखने के लिए भले ही कह दे कि महाराज बड़ा आनंद है, क्या कहना, लेकिन कुछ देर और बैठ के देखो जरा। एक बात बताऊं महाराज, सब तो ठीक है पर एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले बेटा पढ़ने में तो खूब अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या होता है जब इंटरव्यू का नंबर आता है तो बस तभी बीमार पड़ जाता है। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, जब सब कुछ अच्छा है पर ये गड़बड़ हो गई है। बहू बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, इतनी महिमा इतनी तारीफ, लाखों में एक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद महाराज मायके जाने का नाम ले तो ऐसी जिद करती है पर कुछ काम नहीं करती, चाय भी नहीं देती, ऐसा तमाशा घर में करती है कि बस पूछो मत। तो महाराज सब कुछ अच्छा है पर थोड़ी सी गड़बड़ आ ही जाती है। ये दुख थोड़ा न थोड़ा हर जीव को सताता ही है। क्यों सताएगा? अरे भैया ये संसार है, संसार तो दुख खाले हैं, संत लोग इसका नाम दुख आले कहते हैं। बोले ये संसार जो है ये दुख का घर है, दुख आले माने दुख का घर। यहाँ जो आया वो दुखी जरूर होता है, चाहे वो शरीर से दुखी हो, चाहे वो मन से दुखी हो, या वो संसार के लोगों से दुखी हो, पर उसे दुखी होना ही है। किसी ने कहा कोई भक्त है वो नहीं दुखी होगा, अरे महाराज भक्त भी दुखी हो जाते हैं। बहुत प्यारा चरित्र भागवत जी में। एक बार नारद जी से पूछा गया कि आप दुखी हैं? बोले नहीं मैं तो परम सुखी हूँ। तो लोगों को लगता था नारद जी परम सुखी हैं, परम सुखी हैं। लेकिन एक दिन नारद जी को भी सनक सनंदन सनातन कुमार जी ने देखा कि मुंह लटकाए हुए बैठे। अरे भाई जो परम सुखी रहने वाला संसार में, और वह क्यों दुखी है? नारद जी को दुखी देखा। सौनकाद ऋषि जो थे अचानक व्याकुल हो गए। नाम संकीर्तन चल रहा था और मध्य में ही नाम संकीर्तन रोक दिया और रोक करके पूछने लगे, हे भगवान आप क्यों दुखी हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है कि संत संसार के दुख को देख करके कभी दुखी नहीं होता, और उससे कोई दुख होता भी नहीं, वो सदा अपनी मस्ती में रहता है। उसे क्या किसी से लेना देना, आप तो अपनी भक्ति में मस्त हो ना। पर नारद जी को दुखी देख करके हैरान हो गए। सनकाद ऋषि कहते हैं
कि ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों जो वर्णन की, क्षत्रिय न सोहे जो हाथ जोड़ खड़ो जंग में, कि विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग में, विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग में, और सोहे ना किसान कहूँ आलसी के संग में। अगर कोई किसान हो और वो आलसी हो जाए तो फसल पैदा नहीं कर सकता। कि दान बिन धनी साहूकार हो न सोहे ऐसे, और कागे नहीं सोहे जैसे नाम गंग नहाए। चाहे कौआ कितना भी नहा धो ले, हंसों को देख देख करके कि हम भी ऐसे ही गोरे हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, पर वह काला कौआ कभी हंस नहीं बन सकता। काग नहीं सोहे कमहो हंसन के संग में, कि जल बिन घन नहीं सोहे आकाश माही, और व्यास नहीं सोहे बिन नहाए नाम गंग में, और संत न सोहे जो पैर काहू के परे। वह संत शोभा नहीं देता जो किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ जाए। कि संत न सोहे जो पैर काहू के परे, और गृहस्थी न सोहे जो दान धर्म करे ना। जैसे सनकादिक ऋषि बोले नारद जी से, हे संत भगवान आप दुखी हैं, यह शोभा नहीं देता। नारद जी ने कहा सुनो, मैं अपने कारण नहीं दुखी हूँ। संसार के लोग तो अपने दुख से दुखी होते हैं, पर मेरा दुख है पर अपना दुख नहीं है। तो फिर कौन सा दुख है? फिर कौन सा दुख है? तो नारद जी कहते हैं मैंने आज भक्ति मैया को देखा। कहाँ देखा? बोले वृंदावन के निकट। उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य जो अच्छे भले थे, लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ, वृंदावन में भक्ति तो नवल हो गई, पर उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए। और यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि भक्ति ने आकर के हमारे चरण पकड़ लिए। और उसी समय से मेरे मन में यह संकल्प हुआ कि अब तो ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक करके मानूंगा। उसके लिए मैंने बहुत साधन किए। क्या क्या साधन किए? मैंने गीता को बार बार पढ़ा, वेद के मंत्र कई बार पढ़े, शंखनाद अनायास जाने क्या क्या मैंने किया, लेकिन महाराज कुछ हुआ ही नहीं। यह सुन करके सनकादिक ऋषि हंसने लगे। हे नारद, आप संत हो, शायद इसीलिए आपको यह उपचार नहीं मिला। संत तो संत होते हैं, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, भगवान से जुड़े रहना, भगवान का गायन करना, भगवान की लीला का दर्शन करने इत्यादि। उन्हें संसार में अच्छा कोई संत क्या वो बीमार नहीं होता? कोई संत बीमार नहीं होते। अच्छा जब बीमार होते तो संत क्या किसी संत के पास जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप बताएंगे? संत जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। अच्छा, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जबकि संत ऐसे हैं जो साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, चाहे तो अपना रोग खुद निवारण कर सके, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाना पड़ता है। कारण समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? नारद जी हैं संत, उनके पास भक्ति का खजाना है, लेकिन भक्ति हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि खाली भक्ति
करने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। तो मैं आज इस व्यासपीठ से कहती हूँ महाराज ये धोखा है। भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, पर संसार में जीने के लिए साधन अपनाने पड़ेंगे, कुछ कारोबार भी करना पड़ेगा, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, कुछ व्यापार भी करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे, खाली घंटा बजाने से, खाली माला जाप करने से कल्याण होने वाला नहीं है। ये भ्रम मिटा देना मेरे प्यारे भक्तों। आप कहें कि भक्ति करो बस सब छोड़ो, भक्ति करो, नहीं, आज के बाद जो नहीं करते वो भी करने लगे और ज्यादा काम करें। क्यों करें भाई? इसलिए करें कि पहले तो अपने के लिए भोग भोगे और इसके बाद बचे तो दान कर दें। धन की तीन ही स्थितियां होती, या तो भोग लो, या फिर दान कर दो, और या तो बच्चा खुचा फिर क्या होने वाला महाराज? यदि भोगा भी नहीं, दान भी नहीं किया, तो अंत में उसका नाश ही होने वाला है। इसलिए महाराज खूब मेहनत करो और भक्ति भी करो। भक्ति से भगवान की कृपा मिलेगी, और जब कर्म करोगे तो आप अपना परिवार चला के संसार के लिए भी प्यारे हो जाओगे, सबके साथ सबका विकास भी होगा। और यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी कहती है। और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती, चाहते तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को ठीक कर देते, लेकिन ज्ञान वैराग्य की जो बीमारी थी वो भक्ति से ठीक होने वाली नहीं थी। उन्हें तो कोई औषधि चाहिए थी, और वह औषधि उनके पास है नहीं। कहाँ मिलेगी? कोई डॉक्टर मिले। अब इसका वैद्य महाराज कौन है? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। एक और नई बात बताऊं, भक्ति के साथ सदगुरु के वचन भी जड़ी बूटी का काम करते हैं। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि सदगुरु यदि आशीर्वाद दे दे तो महाराज वो वैद्य का काम करेगा, उसका आशीर्वाद आपके लिए जड़ी बूटी बन जाएगा और आपकी विपदा नष्ट हो जाएगा। वही हुआ। नारद जी ने जब ज्ञान वैराग्य अवस्था के बारे में बताया तो तुरंत महाराज जी ने कहा, अब तुम्हारा काम था सो तुमने कर लिया, अब मेरा काम है। बोले क्या? बोले इनके लिए तो एक मेरे पास औषधि है। बोले कौन सी औषधि है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि सुनाई जाए तो निश्चित कल्याण हो जाएगा, इनकी अवस्था ठीक हो जाएगी। ये औषधि है। अच्छा, ये वो वाली औषधि है महाराज, ये कड़वी दवा नहीं है, ये मीठी मीठी है। हाँ, इसलिए भागवत कथा के जो वक्ता हैं उनके नाम के आगे टाइटल लगता सरस कथावाचक। हाँ, मीठे सरस माने रस से भरे हुए। जो रस से भरा हुआ है वही तो आपको रस दे सकता है। जिसके पास खुद ही खजाना खाली पड़ा है वो आपको क्या देगा? इसलिए रस से भरे हुए जो हैं वही रस में आपको डुबो सकते हैं। शौनकाद ऋषि के पास तो भगवान नाम का जो रस है, अपार रस है। आज कहा मैं उस रस का विस्तार करूंगा और श्रीमद् भागवत के द्वारा उसका रस का पान कराऊंगा, निश्चित ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए एक प्यारा सा भजन भैया जी, और उसके बाद तुरंत आरती होगी, क्योंकि आज ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण है आज। और ठीक 12:56 पर ग्रहण काल का जो सूतक काल लगता है 9 घंटे उपरांत कोई भी ग्रहण पड़ता है, उससे 9 घंटे उपरांत जो है सूतक काल माना जाता है। और उस सूतक काल की जब स्थिति होती है तो उस समय ना तो हम कुछ आहार ग्रहण करते हैं, न जलपान ग्रहण करते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई समस्या है, और इसी श्रृंखला में ये श्री प्रोफेसर
अनिल जी, इनके द्वारा आज इस व्यासपीठ का स्वागत हो रहा है। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में बहुत कम ही लोगों को समय मिला है और उसके दूसरा कारण यह है कि आज ग्रहण काल की वजह से और ज्यादा लोग जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आप उपस्थित हुए। आपकी उपस्थिति इस व्यासपीठ के लिए गरिमामयी है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए सभी भक्तगण। आपने आकर के इस व्यासपीठ का सम्मान किया। यह व्यासपीठ का सम्मान नहीं, ये मेरे भगवान का सम्मान है। और भगवान कहते हैं जो मेरा सम्मान करता है, जिसकी पतवार भगवान रखते हैं। यदि आपने अपना पति भगवान को माना तो पति को रखने वाला, पतवार को संभालने वाला वह परमात्मा है। आपकी लाज प्रभु रखें, ऐसी कामना भगवान से है और आप सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी यही कामना है। और आइए प्यारा सा सुंदर सा भजन गुनगुनाएं और विस्तार से कल कथा का रसपान करेंगे। आज तो बस कथा को मैंने प्रणाम किया है, चाहे एक श्लोक में या कुछ श्लोकों में या एक दो अध्याय में प्रणाम कर लो। तो आज हमारा तो भैया भागवत जी को प्रणाम है और आप सबका भी भागवत जी को प्रणाम स्वीकार हो। इस भावना से आज की कथा जो है विश्राम की ओर है। अब आरती होगी और उससे उपरांत प्यारा भजन और फिर ग्रहण काल में आप लोग को कुछ जलपान नहीं करना, बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम स्मरण करना है। और जिस आसन पर आप बैठे, क्योंकि ग्रहण काल में हर वस्तु अपवित्र हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पवित्र करने के लिए हमारे सनातन धर्म में एक तो कुशा है। तो जो चीज आपको लगे अपवित्र हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा कुशा, मतलब ग्रहण काल का जो समय है उससे पहले सूतक काल का समय और सूतक काल के समय से पूर्व ही कुशा उसमें डालनी चाहिए। अब वस्त्र इत्यादि आपके ये भी अपवित्र हो जाते हैं, तो दूसरी वस्तु पवित्र करने के लिए है गंगा का जल। तो आप पूरे घर में जहाँ वस्त्र इत्यादि जो भी है आपकी सामग्री रखी है, जब ग्रहण का काल पूरा हो जाए तो उसके बाद गंगा जल से पवित्र करेंगे। और इसके बाद जो उससे पूर्व जो तुलसी दल या कुशा, ये सब चीजें होती हैं, तो आप अपने घर में डाल के रखें। और यहाँ से जाके यही करना है ताकि जो है किसी तरह से कोई अपवित्र ना हो। और जब ये समय पूरा हो जाए तो सर्वप्रथम स्नान बनाएं, स्नान बना के गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें और फिर पुनः जा करके बैठ करके भगवान का पट खोलें और फिर से भगवान को भी स्नान कराएं। जैसे सुबह प्रक्रिया होती है, सेम वही प्रक्रिया आज शाम को होगी जब ग्रहण काल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे और इसीलिए आज की कथा का जो समय है अभी रख दिया गया। वैसे कथा का समय ठीक 2 बजे से लेकर के 5 बजे का है। आइए भगवान के भजन का आनंद लें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज हमारे अमरोहा का भाग्य जागृत हो गया है। अभी व्यासपीठ पर से श्री ज्योति जी, जो प्रेरणा ज्योति जी हैं, उन्होंने आपको जो भागवत की महिमा का वर्णन करा और साथ में मनुष्य जीवन का, हमें मनुष्य जीवन कैसे मिला और मनुष्य जीवन में भी उत्तम मनुष्य जीवन कैसा है इसका वर्णन करा। मेरा एक तो आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि कल से एक परिवार, कम से कम 4 परिवार अपने साथ लेकर आएगा और अपने जीवन को अगर आप तारना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अगर आपने भगवान का नाम का स्मरण करा और उसका सुमरण करा तो आप इस जीवन से पार पा जाएंगे। और ये बहुत निश्चित बात है, व्यास गद्दी पर से जो संत गुरुओं के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है और हमने अपने जीवन में अगर उसे उतार लिया तो निश्चित मानिए जीवन का मानव शरीर धारण करना हमारा सार्थक हो जाएगा। और भागवत कथा के विषय में अभी संत प्रवर के रूप में आप बता भी रही थी
कि ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हमारे मृत्यु के जो भय होता है उसको जीतने का सबसे बड़ा साधक है। क्योंकि जब जिसे सुनाया गया जब वो प्रकरण आएगा तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि मनुष्य सबसे ज्यादा अगर डरता है तो अपनी मृत्यु से डरता है, और उस मृत्यु के भय को यदि हमारे मन में से दूर हो जाए तो वो एक साधक है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। और वो भागवत कथा का सुनने का सौभाग्य आपको मिला, और ये पावन स्थल जैसा कि अभी व्यास गद्दी से गुरुजी के माध्यम से आपने बताया कि हमें ये स्थान मिला, बड़ा भाग्य है जिन्होंने तुरंत ही अपना स्थान दे दिया। आप भक्त भी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना समय इसमें दिया। निश्चित रूप से आप अपने जीवन को तारना चाहते हैं। बाकी क्योंकि आप सुबह से कलश भी लेते हुए आए हैं, गर्मी का मौका है, भजन के साथ साथ इस आरती का शुभारंभ होगा। और आपसे निवेदन है, कल से 2 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, तो उसमें आप एक एक परिवार 4-4 परिवारों को लाएगा और अपने जीवन के साथ साथ उन परिवारों का भी जीवन का उद्धार करेगा। मनुष्य ही एक ऐसा जीवन मिलता है जिसमें हम दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। धन्यवाद। शिवादे भाव से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं ठोरना ठिकाना फिरते हैं मारे मारे, ले लो सरल कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो सरल कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठोरना ठिकाना, नहीं ठोरना ठिकाना फिरते हैं मारे मारे, ले लो सरल कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो सरल कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। गुजरी है जिंदगानी असगो बीत पीते, गुजरी है जिंदगानी असगो बीत पीते, बीती है जिंदगाना किसी और पे न बीते, बीती जो मुझे किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगानी, छोटी सी जिंदगानी गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे।
अब तक निभाई मैंने जिनसे रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे रिश्तेदारी। निकले वही कन्हैया सुख चैन के व्यापारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के व्यापारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब तगारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं। नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, फिरते हैं हमारे द्वारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम ज्वालामालिने नमः प्रज्वल्याः प्रज्वल्यान्ते आचमनीयम्। दक्ष आरती दो, एक इधर साइड में, इधर साइड में। चल आप सपत्नीक परीक्षित जी सपत्नीक ऊपर आ जाएं व्यासपीठ पे। हमारे प्रणीत भैया जी ऊपर आ जाएं आरती के लिए। बाकी आप लोग नीचे से आरती करेंगे। एक आरती ऊपर। आप ऊपर आ जाइए माता जी, आरती है यहाँ पे। हमारे प्रणीत भैया जी आरती के लिए ऊपर आ जाएं, सक्सेना जी आ जाएं। उधर हमारे धकतोड़ा संबल से आए हुए, बिल्नोर से आए हुए बिगन पंडित जी धकतोड़ा से आए हुए हमारे आरती के लिए व्यासपीठ पर आ जाएं। हमारे वकील साहब मनु शर्मा जी आरती के लिए व्यासपीठ पर आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशंखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुम्हें तो मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें तो मनाओ, दास बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे छवि गले भारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली
नाथ के नाथ आप हो, नाथ नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, बाप बिहारी की आरती गाओ, दास बिहारी की आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बेटे बल छवि बल बल जाओ, मात हरि आरती मालिनी नमः दलील शीतलीकरणम। सब आरतियों को शीतल कर दीजिए। और जो थाली में पुष्प हैं भैया, ये पुष्प जो है सबको बंटवा दो, जितने लोग हैं सबको दे दो हाथ में। आरती यहीं रखना, आरती बाद में लेंगे। हमारे पीछे भी इधर दे दो, रख दो नीचे थाली रख दो वाली, सबको पुष्प दे दो। ओम जजियेन जजियमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नादिहनाकं महिमानः सचन्त चत्रा पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ओम जजियेन जजियमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नादिहनाकं महिमानः सचन्त चत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शेवत्तिकां मुकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यङ्गजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। सुमन सुगंधित पुष्प है मन से करूं पुकार, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे कृष्ण जी करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, पूज्य श्री व्यासी महाराज की, उपस्थित भक्त जनों की, उनके माता पिता की, उनके सद्गुरुदेव भगवान की, उनके इष्ट मित्र बांधवों की, पितृदेवताओं की, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, पहले आरती ले लीजिए। ये जो कथा हो रही है, यह कथा पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में इसका आयोजन किया गया है। इस कथा आप सब भक्तों के सहयोग से हो रही है। जैसा कि पहले कथा हुई थी, जिस प्रकार आप सभी लोग प्रातः पूजन में आते थे, उसी प्रकार आप लोग पूजन में आए। अपने घर से एक थाली, एक दीपक, धूप बत्ती, जल, एक चम्मच लेके आए साथ में लोटे में। और सुबह में जब आप आएंगे, साथ में थोड़े पुष्प भगवान को अर्पण करने के लिए और एक कटोरी चरणामृत, इतना आप लेकर के आए। प्रातः समय आप लोगों के हिसाब से हो जाएगा। आप लोग किस समय फ्री हो जाते हो सुबह?
कथा तो 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन आप लोग किस समय हो जाते हो? कोई भी आ सकता है, जिनके कलश हैं वो भी आ सकते हैं, जिनके कलश नहीं है वो भी आ सकते हैं। यहाँ कथा में जितने लोग सहयोग कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। जितने भक्त समुदाय के लोग हैं सभी आ सकते हैं भगवान के दरबार में, किसी के लिए मनाही नहीं है। सुबह 8:30 बजे ठीक रहेगा? श्राद्ध और भागवत कथा में जैसे किसी के पिताजी की, माताजी की, दादाजी की, दादी जी की, किसी की भी तिथि आती है जिसमें ब्राह्मण भोजन आप कराते हैं, तो यहाँ पर पितरों का पूजन रोज किया जाएगा। आप अपना एक दिन पहले बता दें कि हमारा